हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस के एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट जानना पड़ेगा। तो इसमें हमें सबसे पहले जानना है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? तो डेफिनेशन से शुरुआत करेंगे। इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे बी एन एम इंटू एन ऑर्डर मैट्रिक्स। मान लेते हैं कि ए इज इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। देन द मैट्रिक्स obtained by interchanging the rows and column of A। तो जो मैट्रिक्स ए है उसके रोज और कॉलम को इंटरचेंज करने से जो मैट्रिक्स बनेगा उसे हम कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय। तो मैट्रिक्स ए का जो ट्रांसपोज होता है उसे हम डिनोट करते हैं ए डैश से या फिर ए टू द पावर टी से। ठीक है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि मान लेते हैं हमारा एक मैट्रिक्स है ए आई जे एंड उसका ऑर्डर है एम इन टू एन। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे ए का ट्रांसपोज तो वो हो जाएगा ए जे आई एन इन टू एम। इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं हमारा एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 3 √3 0 5 1 एंड -1/5। तो ये हमारा जो ए मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है? 3 × 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है हमारे पास। तो अगर हम ए का ट्रांसपोज निकालें तो इसमें क्या होगा? रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाता है। इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम ऑफ ए। तो रो हमारा बन जाएगा कॉलम एंड कॉलम बन जाएगा हमारा रो। तो ये जो हमारा फर्स्ट रो है R1 ये हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। इट मीन्स 3 5 हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। एंड ये जो हमारा सेकेंड रो है R2 ये हमारा सेकेंड कॉलम बन जाएगा। √3 1 एंड ये जो हमारा थर्ड रो है R3 ये हमारा थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो इस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा हमारा 2 × 3। तो अगर कोई हमारा 3 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज करने के बाद उसके रो एंड कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं। तो उसका ऑर्डर बन जाएगा 2 × 3। यही बात यहाँ पे बोली गई है। इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन, अगर उसका ऑर्डर एम इंटू एन है तो ट्रांसपोज होने के बाद उसका ऑर्डर एन इंटू एम हो जाएगा। एंड जो हमारा आई जे है वो जे आई हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज को भी जान लेते हैं क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में उन प्रॉपर्टीज की यूज होगी। तो प्रॉपर्टीज जान लेते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो इसका जो पहला प्रॉपर्टी है, अगर मान लेते कोई ए मैट्रिक्स है एंड ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला जाए, फिर इस ए का ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज निकाला जाए तो वापस से हमारा ए मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो ये हमारी इस फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड है कि मान लेते हैं कोई ए मैट्रिक्स में किसी स्केलर क्वांटिटी के से मल्टीप्लाई है एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पूरे का ट्रांसपोज निकाला जाए। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले ए का ट्रांसपोज निकाल ले एंड उसके आंसर में हम के से मल्टीप्लाई कर दें। इन दोनों ही केस में ये दोनों इक्वल होते हैं। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी कि अगर ए प्लस बी कोई मैट्रिक्स है एंड ए प्लस बी का सम करने के बाद उसके आंसर का ट्रांसपोज किया जाए तो वो इक्वल होता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज। ये थर्ड प्रॉपर्टी है। एंड इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज होगा वो हमारा होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी याद रखने वाली प्रॉपर्टी है क्योंकि इसका यूज ज़्यादा होता है। तो ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो चलिए एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एंड एक्सरसाइज में जो नए कंसेप्ट्स आएंगे, जो क्वेश्चंस दूसरे कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होंगे, तो वो क्वेश्चंस आने के बाद पहले हम लोग कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे एंड देन उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें यहाँ पे नीचे कुछ मैट्रिसेस गिवन है, तो हमें इनके ट्रांसपोज निकालने हैं। तो चलिए बनाते हैं। फर्स्ट जो मैट्रिक्स हमें गिवन है वह 5, 1/2 एंड -1। तो ये हमारा 3 into 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो मैंने बताया था कि रो हमारा कॉलम बन जाएगा एंड कॉलम हमारा रो बन जाएगा। तो इसमें एक कॉलम है, तो जब ट्रांसपोज करेंगे इसका तो एक कॉलम एक रो बन जाएगा। ये हो जाएगा 5, 1/2 एंड -1 एंड ये इसका ट्रांसपोज हो गया। सेकंड करते हैं अब। सेकंड है हमारा 1, -1, 2 एंड 3। तो ये हमारा 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसका ट्रांसपोज करने के बाद रो बन जाएगा कॉलम, यानी फर्स्ट रो हमारा फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 1, -1 एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2, 3। तो ये निकल गया इसका ट्रांसपोज। एंड थर्ड देख लेते हैं अब। थर्ड जो मैट्रिक्स है हमारा -1, 5, 6, √3, 5, 6, 2, 3, -1 एंड जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो बन जाएगा कॉलम एंड कॉलम बन जाएगा रो। तो फर्स्ट रो हमारा बन जाएगा फर्स्ट कॉलम -1, 5 एंड 6। सेकेंड रो बन जाएगा हमारा सेकेंड कॉलम √3, 5, 6 एंड थर्ड रो बन जाएगा हमारा थर्ड कॉलम 2, 3, -1 एंड ये इसका निकल गया ट्रांसपोज। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इफ ए एंड बी, हमें दो मैट्रिक्स गिवन है तो हमें वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज एंड उसी तरह से ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो चलिए इसका फर्स्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ए प्लस एल एच एस को लेके चलेंगे एंड ए प्लस बी निकालेंगे। तो एल एच एस में हमें ए प्लस बी निकालना है, तो ए एंड बी हमें क्वेश्चन में गिवन है, वहां से हम लिख लेंगे। अब इन दोनों का सम करेंगे तो हमारा ए प्लस बी हो जाएगा -5, 3, -2, 6, 9, 9, -1, 4 एंड 2। अब हमें ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकालना था, तो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इट मीन्स इस आंसर का हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे, तो रो बन जाएगा कॉलम। तो ये हो जाएगा हमारा -5, 3, -2, सेकेंड रो बन जाएगा हमारा सेकेंड कॉलम 6, 9, 9 एंड थर्ड रो बन जाएगा थर्ड कॉलम। तो ये हमारा एलएचएस को सॉल्व करके ये आ गया। अब आरएचएस को देखते हैं। आरएचएस में हमें करना है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो हमें ए मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज कर लेना है एंड बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके फिर दोनों का सम करना है। तो आरएचएस देखते हैं। ए का ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे, तो -1, 2, 3, 5, 7, 9 एंड -2, 1 एंड 1। उसी तरह से बी का भी निकाल लेंगे, तो बी का ट्रांसपोज हो जाएगा हमारा -4, 1, -5, 1, 2, 0 एंड 1, 3, 1। अब हमें इन दोनों का सम करना है, इट मीन्स ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। इन दोनों का सम करेंगे तो हो जाएगा हमारा -1 एंड -4, -5, 5 प्लस 1, 6, -2 प्लस 1, -1, उसी तरह से 3, 9, 4, -2, 9 एंड 2। तो आरएचएस एंड एलएचएस
हमारा इक्वल आया है, तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज वेरीफाइड। एंड उसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट कर लेंगे, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज। तो सेकेंड पार्ट है हमारा ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो उसी तरह से एलएचएस लेकर के आगे चलेंगे। तो पहले हम लोग ए माइनस बी करेंगे, तो ए माइनस बी हो जाएगा हमारा, ए मैट्रिक्स है -1 2 3 5 7 9 -2 1 एंड 1, माइनस बी मैट्रिक्स है हमारा -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी इज इक्वल टू -1 एंड माइनस माइनस +4, -1 +4 एंड 2 -1 एंड 3 +5 5 -1 7 -2 9 -0 -2 -1 एंड 1 -3 1 -1। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू, ये 3 हो जाएगा 3 एंड ये 1, ये 8 4 5 9 -3 -2 एंड 0। तो ये निकल गया हमारा a माइनस बी, एंड हमें a माइनस बी का होल ट्रांसपोज निकालना है। तो a माइनस बी का होल ट्रांसपोज यानी कि इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। तो a माइनस बी का होल ट्रांसपोज हो जाएगा हमारा, रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0। ये हमारा LHS आ गया। एंड अब RHS को देखते हैं। RHS में हमें क्या निकालना है, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है, वहां से हम लोग ए का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो ए का ट्रांसपोज हो जाएगा हमारा -1 2 3 5 7 9 -2 1 एंड 1, माइनस उसी तरह से बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, तो ये था हमारा, ये बी मैट्रिक्स, बी का ट्रांसपोज था ये, एंड ये ए का ट्रांसपोज था। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -1 +4 5 -1 -2 -1 2 -1 एंड 7 -2 1 -3 3 -5 9 -0 एंड 1 -1। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0। तो ये निकल गया हमारा RHS। तो RHS एंड यहाँ LHS इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर a माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ a का ट्रांसपोज हमें गिवन है एंड b मैट्रिक्स गिवन है, देन हमें वेरीफाई करना है a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। सेम सेकंड नंबर क्वेश्चन वाले जैसा है।
तो इसमें हमें ए का ट्रांसपोज गिवन है, तो ए के ट्रांसपोज से हम लोग ए निकालेंगे एंड बी हमें गिवन है। तो जहाँ पे अगर जरूरत पड़ेगी बी का ट्रांसपोज की तो वहाँ हम बी का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, एंड जहाँ ए की जरूरत पड़ेगी तो ए के ट्रांसपोज से हम ए निकाल लेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। फर्स्ट है हमारा, हमें ए का ट्रांसपोज गिवन है 3 - 1 0 4 2 1। तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ए एंड बी चाहिए, एंड ए का ट्रांसपोज एंड बी का ट्रांसपोज चाहिए। तो हमें चारों चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम चारों चीज़ें पहले निकाल लेते हैं। तो ए का ट्रांसपोज यहाँ गिवन है, तो हमें पता है कि ए का ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज कर दें तो हमारा वापस से ए आ जाएगा। तो इस मैट्रिक्स का अगर फिर से ट्रांसपोज कर दें तो ए मिल जाएगा। तो ए हमारा हो जाएगा, तो इसको ट्रांसपोज करेंगे, फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम 3 4, सेकेंड रो बन जाएगा सेकेंड कॉलम -1 2, एंड थर्ड रो बन जाएगा थर्ड कॉलम 0 1। तो हमारे पास ए का ट्रांसपोज भी है एंड ए भी है। उसी तरह से हम लोग बी हमें गिवन है, तो हम इससे बी का ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं। तो बी हमें गिवन है -1 2 1 1 2 3, एंड बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो हो जाएगा कॉलम, तो -1 2 1 एंड 1 2 3। तो हमने सब चीज़ें निकाल ली। अब इसका फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट हमें वेरीफाई करना है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो फर्स्ट ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो एलएचएस लेकर के सॉल्व करेंगे इसको। पहले ए प्लस बी करना है हमें, तो ए प्लस बी हमारा हो जाएगा ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स। तो ए है हमारा 3 - 1 0 4 2 1, प्लस बी मैट्रिक्स है हमारा -1 2 1 1 2 3। इन दोनों का सम करेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा हमारा 2 1 1 5 4 एंड 4। अब हमें ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकालना है एलएचएस में, तो इसका हम लोग इस पूरे का ट्रांसपोज कर देंगे। तो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू हो जाएगा 2 1 1 5 4 एंड 4। ये निकल गया हमारा एलएचएस। एंड अब आरएचएस निकालते हैं। आरएचएस में हमें सिंपली ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज करना है, एंड हमने ए का ट्रांसपोज यहाँ निकाला हुआ है एंड यहाँ पे बी का ट्रांसपोज निकालना है। इन दोनों को हमें सिंपली ऐड कर देना है। तो आरएचएस में हमें करना है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा हमारा 3 - 1 0 4 2 1, प्लस बी का ट्रांसपोज हमारा इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 1 1 5 4 4। तो एलएचएस एंड आरएचएस दोनों इक्वल आ गए, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। एंड इसी तरह से सेकंड भी हम लोग कर लेंगे, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले ए माइनस बी निकाल लेते हैं। इन दोनों को माइनस करेंगे, हमारा हो जाएगा 3 एंड माइनस माइनस प्लस 3 + 1 -1 - 2 0 - 1 4 - 1 2 - 2 एंड 1 - 3। एंड इसको माइनस करेंगे
हमारा हो जाएगा 4 -3 -1 3 0 -2। अब हमें a माइनस बी का होल ट्रांसपोज निकालना है, तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो a माइनस बी का होल ट्रांसपोज फर्स्ट रो बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम 4 -3 -1 3 0 -2। तो ये हमारा LHS आ गया। एंड अब RHS को देखते हैं। RHS में हमें a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज करना है। तो a का ट्रांसपोज 3 -1 0 4 2 एंड 1 माइनस करेंगे। b का ट्रांसपोज हमारा है -1 2 1 1 2 एंड 3। एंड इन दोनों को अब माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 + 1 -1 -2 0 -1 4 -1 2 -2 एंड 1 -3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 -3 -1 एंड ये 3 0 -2। ये हमारा आंसर। तो 4 3 -3 0 -1 -2 एंड LHS भी हमारा आया है 4 3 -3 0 -1 -2। तो LHS एंड RHS इक्वल आ गए, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर a माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। ये वेरीफाई हो गया हमारा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ a का ट्रांसपोज हमें गिवन है एंड b मैट्रिक्स गिवन है, तो हमें फाइंड करना है a + 2b का होल ट्रांसपोज। तो a + 2b का होल ट्रांसपोज में सबसे पहले हम a + 2b निकालते हैं। a + 2b कैसे आएगा? a के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा a आ जाएगा। तो a का ट्रांसपोज क्या होता है? हमारा a होता है। तो इसका हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी a ट्रांसपोज हमें गिवन है। तो -2 3 1 एंड 2 ये हमारा a का वैल्यू आ गया एंड b हमें गिवन है। तो हमें निकालना है a + 2b। तो हम a + 2b कर लेते हैं पहले। तो a + 2b इट मीन्स a + 2 इंटू b। तो a मैट्रिक्स हमारा -2 1 3 2 +2 इंटू b मैट्रिक्स एंड b हमारा -1 0 1 एंड 2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -2 एंड -2। ये हमारा 1 एंड +2 इंटू 0 0 हो जाएगा तो 1 + 0। ये 3 +2 इंटू 1 2 एंड ये 2 +2 इंटू 2 4। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा -4 1 ये 5 एंड ये 6। एंड हमें इस पूरे का ट्रांसपोज निकालना था। इट मीन्स a + 2b का होल ट्रांसपोज। तो a + 2b का होल ट्रांसपोज निकालने के लिए हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे। ये हो जाएगा -4 1 5 एंड 6 एंड ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फॉर द मैट्रिसेस a एंड b वेरीफाई दैट a इंटू बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज वेयर a एंड b हमें गिवन है। तो हमें वेरीफाई करना है a इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज। तो चलिए इसका फर्स्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमारा a मैट्रिक्स है 1 -4 एंड 3 एंड b है हमारा -1 2 1। तो हमें a का ट्रांसपोज भी एंड b का ट्रांसपोज दोनों की जरूरत पड़ेगी, तो पहले निकाल लेते हैं। तो a का ट्रांसपोज हो जाएगा हमारा, कॉलम बन जाएगा रो 1 -4 एंड 3 एंड ये रो बन जाएगा कॉलम। तो b का ट्रांसपोज हो जाएगा हमारा -1 एंड 2 1।
अब हमें LHS में क्या प्रूव करना है? LHS है हमारा A इंटू बी का होल ट्रांसपोज। तो पहले A इंटू बी करेंगे एंड देन उसके आंसर का ट्रांसपोज कर देंगे। तो A इंटू बी हमारा हो जाएगा 1 माइनस 4 3 इंटू -1 2 1। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा हो जाएगा 1 इंटू -1 एंड 1 इंटू 2 2 एंड 1 इंटू 1 1 -4 इंटू 1 4 -4 इंटू 2 -8 एंड -4 इंटू 1 -4 3 इंटू 1 -3 3 टू ज़ 6 एंड 3 1 ज़ 3। तो ये आ गया हमारा A इंटू बी। तो हमें LHS में A इंटू बी का ट्रांसपोज निकालना था, तो यहीं पे हम लोग निकाल देते हैं। तो A इंटू बी का ट्रांसपोज हो जाएगा, रो बन जाएगा कॉलम एंड कॉलम बन जाएंगे रो। तो हमारा फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, तो -1 2 1 4 -8 -4 एंड -6 -3 6 3। तो ये निकल गया हमारा LHS। एंड अब RHS देखते हैं। RHS था हमारा B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज, एंड हमने यहाँ पे A का ट्रांसपोज एंड B का ट्रांसपोज दोनों निकाल रखा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज हमारा हो जाएगा -1 2 1 इंटू A का ट्रांसपोज हमारा 1 -4 3। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। -1 इंटू 1 -1 -1 इंटू -4 +4 एंड -1 इंटू 3 -3 2 इंटू 1 2 2 इंटू -4 -8 एंड 2 3 जा 6। ये हो जाएगा 1 एंड ये हो जाएगा हमारा -4 एंड ये हो जाएगा हमारा 3। तो LHS एंड RHS दोनों इक्वल आ गए। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि A इंटू बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज, वेरीफाइड। अब इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। इसका सेकेंड हमारा A एंड B हमें गिवन है, तो हमें A का ट्रांसपोज एंड B का ट्रांसपोज उसकी भी जरूरत पड़ेगी, तो पहले हम वो निकाल देते हैं। तो A का ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा रो कॉलम बन जाएगा रो 0 1 2 एंड B का ट्रांसपोज करेंगे तो रो बन जाएगा कॉलम, ये हो जाएगा हमारा 1 5 एंड 7। तो हमें क्या करना है LHS में, पहले A इंटू बी करना है। तो A इंटू बी करेंगे तो A हमारे पास है 0 1 2 एंड B हमारे पास है 1 5 7। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 0 इंटू 1 0 प्लस 0 इंटू 5 0 और प्लस 0 इंटू 7 0 1 इंटू 1 1 5 एंड 7 2 10 एंड 14। अब ये हमारा आ गया A इंटू बी एंड यहाँ पे A इंटू बी का अगर ट्रांसपोज करें तो ये हो जाएगा हमारा 0 0 0 1 5 7 2 10 एंड 14। तो ये हमारा LHS आ गया। अब RHS देख लेते हैं। RHS में हमें क्या करना है, B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। तो B का ट्रांसपोज हमारा ये है एंड A का ट्रांसपोज ये है। ये है 1 5 7 इंटू A का ट्रांसपोज 0 1 2। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू 0 0 1 2 0 5 10 0 7 एंड 14।
तो LHS एंड RHS दोनों इक्वल आ गए, तो हमारा ये वेरीफाई हो गया। देयरफॉर A इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, वेरीफाइड। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स गिवन है एंड वेरीफाई करना है हमें कि ए का ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई होता है। तो ए हमें गिवन है, ए का ट्रांसपोज पहले निकाल लेते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं पहले। ए इज इक्वल टू हमें गिवन है कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, एंड ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। अब हमें इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करना है, ए का ट्रांसपोज एंड ए को मल्टीप्लाई करना है। पहले ए का ट्रांसपोज है एंड फिर ए है, तो पहले ए का ट्रांसपोज, पहले इसको लिखेंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, एंड ए है हमारा अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा हमारा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा एंड प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, यहाँ पे हमें माइनस साइन अल्फा गिवन है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा माइनस साइन अल्फा, एंड ए का ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन अल्फा, तो यहाँ भी आ जाएगा हमारा माइनस साइन अल्फा, एंड यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस साइन अल्फा। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा एंड माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस। साइन अल्फा से कॉस अल्फा हम करेंगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड माइनस प्लस माइनस माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। यहाँ से करेंगे साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा एंड यहाँ प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस में एंड कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस में, यहाँ साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस में, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ बचेगा हमारा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 एंड ये हो गया हमारा 0, ये भी हो गया 0। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 एंड ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई के इक्वल। तो यही हमें वेरीफाई करना था कि ए का ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई, तो हमारा आई आ गया। अब इसका सेकेंड देख लेते हैं इसी तरह से। तो ए हमें गिवन है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा। यहाँ ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहाँ माइनस कॉस अल्फा एंड यहाँ साइन अल्फा। तो हमें निकालना है ए का ट्रांसपोज इंटू ए। तो ए का ट्रांसपोज जो है पहले उसको लिख लेते हैं, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा इंटू ए को लिख लेते हैं साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा। अब सिंपली मल्टीप्लाई करा देना इन दोनों को,
तो ये हो जाएगा हमारा साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। फिर कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा एंड प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। फिर यहाँ करेंगे कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा एंड साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस में एंड साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस में और साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस में, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए। तो हमारा बच गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 एंड ये कैंसिल होने के बाद 0, ये भी 0 एंड ये हमारा 1 और ये हमारा इज इक्वल टू एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही हमें प्रूव करना था, ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया हमारा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक के सारे क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में समझ आ गए होंगे।